Hello everyone, welcome to Pharmais. Here I post videos on pharmacy related subjects which you study on your diploma courses or your bachelor courses in a very simple and easy way. If you like my video, don't forget to like, share and subscribe my channel. So without any delay, let's begin. So today we will discuss about prescription and parts of prescription. Before starting today's video, आप सबको मैं रिक्वेस्ट करूंगी as it is a study video, आप इसे एंड तक जरूर देखिए ताकि कोई भी टॉपिक मिस आउट ना हो. एंड वन मोर थिंग, मैं अपने वीडियो को एंड करने से पहले शेयर करती हूँ आप लोगों से एक IQ फैक्ट which is related to any medicine or any scientific facts. So आप एंड तक जरूर देखें एंड फैक्ट्स को भी जरूर जानें. So let's start with definition. Basically, prescription is not a new word. You all have heard about prescription. Whenever you have gone sick, you went to a doctor, he always give you a prescription which you carry to a medicine shop, and then from medicine shop, the workers or the pharmacist in the medicine shop, they dispense you the medicines which is written in a prescription. So आप सबके पास एक ना एक प्रेस्क्रिप्शन जरूर होगा. आप लोग बेसिकली उसे एक पर्ची के नाम से जानते होंगे जो आप लेकर जाते हो दवाई दुकान में, और फार्मासिस्ट या वहां पे जो भी लोग काम करते हैं वो आपको दे देते हैं दवाइयाँ देखकर जो भी उसमें लिखा रहता है. तो बेसिकली व्हाट इज प्रेस्क्रिप्शन? It is a written order from a registered medical practitioner or licensed practitioner such as any dentist, any psychiatrist, any physiotherapist or veterinarian to a pharmacist to compound and dispense a specific medicine for the patient, and it also contains the direction for the patients regarding the mode of administration. So basically आप जान जाओ अगर प्रेस्क्रिप्शन होता क्या है. तो प्रेस्क्रिप्शन एक ऑर्डर होता है जो कि एक डॉक्टर लिखता है, और लिखता किसके लिए है? फार्मासिस्ट के लिए. फार्मासिस्ट लिखता नहीं है, फार्मासिस्ट देखकर डिस्पेंस करता है. फार्मासिस्ट मेडिसिन के साथ डील करता है, डिजीज के साथ डील नहीं करता है. सो बेसिकली आपका फार्मासिस्ट क्या करता है? देखकर देता है. एंड डॉक्टर जो प्रेस्क्रिप्शन है वो लिखने का काम होता है डॉक्टर्स का. सो बेसिकली एज अ फार्मासिस्ट यू शुड नो व्हाट आर द इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ प्रेस्क्रिप्शन. क्या क्या चीजें हैं जो प्रेस्क्रिप्शन में ऑब्वियसली होना ही चाहिए ताकि वो प्रेस्क्रिप्शन एक वैलिडेटेड प्रेस्क्रिप्शन जाना जाए. बिकॉज अगर आपको नॉलेज ना हो प्रेस्क्रिप्शन का तो आपके पास कोई भी एक पर्ची आए जिसे आप प्रेस्क्रिप्शन बोल रहे हो, वहां पर कोई कोई चीज ऐसे होंगे जो मेंशन नहीं भी है तो भी आप उसे मेडिसिन दे दोगे. एक फार्मासिस्ट जो है वो आपके पेशेंट को, फार्मासिस्ट तो नहीं कहूंगी बिकॉज फार्मेसी में आप आए हो तो प्रेस्क्रिप्शन जरूर पढ़ोगे, बट एक अननॉलेजेबल पर्सन जो होगा, इलिटरेट पर्सन जो होगा, जिसे प्रेस्क्रिप्शन का अगर नॉलेज नहीं है तो वो क्या करेगा? दवाई दे देगा बिफोर नोइंग द पार्ट्स ऑफ द प्रेस्क्रिप्शन. प्रेस्क्रिप्शन में इंपॉर्टेंट पार्ट्स है कि नहीं उसको बिना जाने. लेकिन एज अ फार्मासिस्ट आप अगर जानते हो तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करोगे कि उसमें सारी चीजें मेंशन्ड है कि नहीं. देन आफ्टर आप उसे दोगे कि क्या देना चाहिए और क्या नहीं देना चाहिए, सही है मेडिसिन, नहीं है प्रेस्क्रिप्शन, सही है या नहीं. सो you should know the parts of the prescription. That is why this is included in your PCI syllabus. So this is a formal pictorial representation of a prescription. Okay, so you can see the red highlighted marks, numberings. So you can compare those markings. वो जो numberings मैंने दिए हुए हैं, जब आप डिटेल्स में मैं अब नेक्स्ट बताने जा रही हूँ तो आप लोग क्या कर सकते हो, हर पार्ट्स को जो मैंने 1 से 8 तक सारे पार्ट्स को लिखे हुए उस सारे पार्ट्स को आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो. और इसी तरह आप हर प्रेस्क्रिप्शन जो आपके पास आए एज अ फार्मासिस्ट जब आप डिस्पेंस करो एक पेशेंट को तो आप जरूर देखो कि ये 8 पार्ट्स वहां पे है या नहीं है. सो लेट्स स्टार्ट विद इट्स डिटेल. फर्स्ट ऑफ ऑल, डेट. व्हाई देयर शुड बी अ डेट? इट हेल्प्स अ फार्मासिस्ट टू फाइंड आउट the date of prescribing and the date of filling the prescription, as the narcotic or habit forming drugs must contain the date so that to avoid misuse of the prescription. So basically क्या होता है आपका, जैसे डॉक्टर्स लिख दिए, आज लिख दिए आपको दवाई क्योंकि आज आपको नीड है. आपको हो सकता है कि अब 1 महीने के लिए उस दवाई का जरूरत है, बट अगर इन केस आपको उस चीज का लत लग गया तो आप उसका यूज बाद में भी करोगे. जब प्रेस्क्रिप्शन का डेट आपका खत्म हो जाता है उसके बाद भी उस प्रेस्क्रिप्शन का आप यूज करोगे. व्हाई? टू गेट दोस मेडिसिन. नार्कोटिक ड्रग्स क्या होते हैं? ऐसे ड्रग्स जो आपको, जिससे आपको नशा होता है, और उसी तरह से हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स भी वैसे ही होते हैं जिस दवाइयों से आपको आदत लग जाती है कंटिन्यूअस उससे खाने की.
सो ऐसे दवाइयों को विदाउट प्रेस्क्रिप्शन तो आप लोगों को मिलना ही नहीं चाहिए, किसी भी जनरल पब्लिक को नहीं मिलना चाहिए। सो इस वजह से डेट का होना जरूरी है, ताकि फार्मासिस्ट को पता चले कि ये ओल्ड प्रेस्क्रिप्शन है या न्यू प्रेस्क्रिप्शन। अगर न्यू प्रेस्क्रिप्शन है, जस्ट आज ही लिखा गया है या 1-2 दिन पहले लिखा गया, देन वो मेडिसिन दे देगा, बट ओल्ड प्रेस्क्रिप्शन होने से मेडिसिन नहीं देगा, स्पेशली जो मेडिसिन विदाउट प्रेस्क्रिप्शन नहीं दिया जाना चाहिए। Next is name, age, sex and address. Why it is important? To identify the patient. Okay. अब हर प्रेस्क्रिप्शन का पहचान होना जरूरी है, किसके लिए लिखा गया है, मेल फीमेल। बिकॉज क्या होता है, देखिए बेसिक इसके 2-3 रीजन है। बेसिक रीजन क्या होता है, सबसे पहले तो आपका होता किसी और का है प्रेस्क्रिप्शन, कोई और लेके चला जाता है, वो भी मिसयूज के लिए, ठीक है, तो इसलिए भी होना चाहिए। दूसरा रीजन ये भी होता है कि देखिए डॉक्टर को आपके मेडिसिन का उतना नॉलेज नहीं होगा जितना एक फार्मासिस्ट को होगा, क्योंकि फार्मासिस्ट ही आपका मेडिसिन रिलेटेड स्टडीज को बेसिकली करता है। सो क्या होता है, हो सकता है कि एक डॉक्टर को बाय मिस्टेकली वो कोई ऐसा मेडिसिन लिख दे जो मेल के लिए तो होना चाहिए पर फीमेल के लिए नहीं। फिर कुछ ऐसे भी डॉक्टर्स होते हैं जो मिस्टेकली अगर ऐसा लिख दे जो बच्चों के लिए मतलब सुटेबल मेडिसिन नहीं है, बड़ों के लिए है। तो इस केस में क्या होता है, आपका फार्मासिस्ट आपको एक बार क्रॉस चेक भी करता है ना वो सारे मेडिसिन को, कि हाँ ये इस जेंडर मतलब मेल या फीमेल जो है उसे देना चाहिए कि नहीं, उस एज में देना चाहिए कि नहीं। तो ये क्रॉस वेरीफाई करने का जो काम होता है वो एक फार्मासिस्ट का होता है। दैट इज वाई अगर वो रिटेन रहे नेम, एज, सेक्स एंड एड्रेस, ये पहचान के लिए भी होता है, एंड देन क्रॉस चेक में भी, क्रॉस वेरीफाई करने में भी इजी होता है आपके फार्मासिस्ट को। ओके, तो ये सारे रीजंस है। उसके बाद आता है आपका सुपरस्क्रिप्शन। आप अगर प्रेस्क्रिप्शन का पिक जाकर देखोगे तो वहां पर आपको दिखेगा कि मेडिसिन के नेम्स लिखे होने से पहले RX एक सिंबल लिखा हुआ है। तो RX क्या है, इट इज अ लैटिन सिंबल, एक लैटिन सिंबल है जिसका फुल फॉर्म अगर मैं बताऊं तो दैट इज रेसिपी। RX का फुल फॉर्म होता है रेसिपी। रेसिपी का मतलब होता है यू टेक। आप लोग रेसिपी सुनते होंगे ना, खाना बनाने के लिए रेसिपी लिखा रहता है। व्हाट इज रेसिपी? रेसिपी का मतलब ही कि यू टेक, उसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स लिखे रहते हैं आप क्या करते हो, वो सारी चीजों को लेते हो ना उस पर्टिकुलर डिश को बनाने के लिए। तो यहाँ पे मेडिसिन का फॉर्मुलेशन करने के लिए भी आपको कुछ कुछ इंग्रेडिएंट्स को लेना है, कुछ कुछ मेडिकामेंट्स को लेना है। सो RX आपका जब से मेडिसिन का फॉर्मेशन हुआ है, जब से मेडिसिन चले आ रहा है, ये एक बहुत ही एंशिएंट, बहुत ही ओल्ड सिंबल है RX, जिसे हर मेडिकल प्रैक्टिशनर, अगर वो प्रोफेशनली मेडिकल प्रैक्टिशनर है तो वो उस सिंबल का यूज जरूर करता है अपने प्रेस्क्रिप्शन में, RX सिंबल का। ओके, इसके पहले कभी प्रेस्क्रिप्शन नहीं लिखा जाता, RX के बाद ही आपका सारा मेडिसिन का नेम्स लिखा होता है। नेक्स्ट इज इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन आपका मेन पार्ट है, इट इज द मेन पार्ट ऑफ द प्रेस्क्रिप्शन विच कंटेन्स द नेम एंड द क्वांटिटीज ऑफ द प्रेस्क्राइब्ड मेडिकामेंट्स। एंड one more thing is, in complex prescriptions where there is several ingredients, the inscription is divided into 3 parts, that is first of all base, then adjuvants, then vehicles. So आपका क्या होता है, इंस्क्रिप्शन ही आपका मेन पार्ट है। आप एक प्रेस्क्रिप्शन लिखते क्यों हो, उद्देश्य क्या होता है एक डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन लिखने का, दैट इज दवाइयों का नाम लिखने के लिए कि इससे ये बीमारी हुआ है और इससे ये दवाइयां मिलनी चाहिए। ओके, यही मेन आपका एम होता है प्रेस्क्रिप्शन को लिखने का। दैट इज वाई ये मेन पार्ट है, बिकॉज इंस्क्रिप्शन ही वो पार्ट है जहां पर आपका सारा मेडिसिन का नेम लिखा हुआ है। सो बेसिकली क्या होता है, आपका जो कॉम्प्लेक्स वैसे प्रेस्क्रिप्शंस को बोला जा रहा है जहां पर आपके बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हो। मान लीजिए एक दवाई नहीं, बहुत सारा दवाई, और यहाँ पे जो हम प्रेस्क्रिप्शन का एक्चुअली स्टडी करते हैं वो हम ट्रेडिशनल। अब तो न्यू में आपका क्या होता है, बना बनाया मेडिसिन आता है मार्केट में, जिसका काम रहता है जस्ट आप लिख कर दे देते हो, प्रेस्क्रिप्शन लिख कर दे देते हो फार्मासिस्ट को, और फार्मासिस्ट जस्ट मेडिसिन को निकाल कर आपको अलग अलग पैकेट्स में सील करके दे देता है। दैट ये आप ले लोगे रात को 3 बार, रात को खाना खाने से पहले कोई आपको दे देगा कि आपको पूरे दिन में 3 बार खाना है, एंड ऑल लाइक दैट। बट पहले का जो ट्रेडिशनल वे था प्रेस्क्रिप्शन को लिखने का, प्रेस्क्रिप्शन लिखते थे डॉक्टर्स ही, बट जो फार्मासिस्ट होते थे वो सारे इंग्रेडिएंट्स को अपने सामने मिलाता था, कितना कितना मात्रा में लेना है वो सारा मिलाकर और तुरंत फॉर्मुलेट करके देता था। बिकॉज उस टाइम जो है ना आपका टैबलेट और कैप्सूल उतना तब डेवलप नहीं हुआ था, तो बेसिकली इस वजह से क्या होता था, सारा चीज को मिलाकर वो पुड़िया बना बनाकर दिया करता था।
सो दिस इज द रीजन कि इंस्क्रिप्शन में आपका जो है उस टाइम के अकॉर्डिंग अगर बहुत सारा इंग्रेडिएंट्स रहा तो उसे 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता था। फर्स्ट ऑफ ऑल बेस, बेस मतलब जो एक्टिव इंग्रेडिएंट या कोई एक्टिव मेडिसिन है, ठीक है। जैसे आप पनीर, शाही पनीर बना रहे हो तो उसमें मेन इंग्रेडिएंट कौन सा है? पनीर। तो उसी तरह अगर आप मान लीजिए क्रोसिन बना रहे हो, ठीक है, तो क्रोसिन में आपका मेन इंग्रेडिएंट जो होगा वो जो पेन किलर दवाई होगा, जो मेन पेन किलिंग का काम करता है वो होगा एक्टिव इंग्रेडिएंट। ओके, सो बेस वही हो गया, देन एडजुवेंट हो गया एडिटिव्स। एडिटिव्स यानी एक्स्ट्रा चीज, एक्सिपिएंट्स भी उससे बोला जाता है, जो आपका उस मेडिसिन का एक्शन को इम्प्रूव करेगा और इम्प्रूव द कॉम्पोजिशन। मतलब जैसे कि आप उसमें ऐड करते हो एंटीऑक्सीडेंट, या फिर आप ऐड करते हो प्रिजर्वेटिव्स। ओके, इस तरह से बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स है। बाइंडर, बाइंड करना है, मान लीजिए आपको टैबलेट, आपको पाउडर फॉर्म में नहीं देना, टैबलेट फॉर्म में, तो ट्रेडिशनली उस समय तो सारा चीज अपने बना के देना, तो उस समय आपको बाइंडर ऐड करना है, जिससे कि वो सारा पाउडर्स को आप सही मात्रा में ले लिया एंड देन बाइंड कर लिया। सो इस तरह का जो भी आपका इंग्रेडिएंट्स जो कि हेल्प करता था, जैसे कि शाही पनीर बना रहे हो तो आप पनीर के अलावा उसमें काजू, दूध एक्सेट्रा जो भी ले रहे हो वो सारे हो गए आपके एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट्स जो आपके शाही पनीर को बनाने में मदद कर रहा है। तो लाइक दैट इज एक्सिपिएंट्स। ओके, नेक्स्ट इज व्हीकल। व्हीकल आपका क्या होता है? वो इंग्रेडिएंट जो सारे इंग्रेडिएंट्स को कैरी करेगा, जैसे ड्रग है या जो भी एक्सिपिएंट्स है उसे कैरी करेगा। जैसे अगर आप एक सिरप बना रहे हो तो सिरप में आप दवाई घोलोगे और उसके साथ एक्सिपिएंट्स हो सकता है, मान लीजिए स्वीटनिंग एजेंट जो आपके सिरप को मीठा बनाएगा। ओके, या फिर हो सकता है थोड़ा अल्कोहल ऐड करोगे। तो आपका व्हीकल वो होता है जो कैरी करता है। मान लीजिए वाटर आपका व्हीकल है, सिरप का व्हीकल है वाटर, और उसमें आप जो दवाई या जो स्वीटनिंग एजेंट, फिर उसे बचाने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म से आप एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स ऐड कर रहे हो, तो ये सारी चीजें आपके कैरी कौन कर रहा है उसको? तो व्हीकल कैरी कर रहा है। तो ट्रेडिशनल वे में आपका 3 वे में बांट दिया था, जहाँ पे बहुत सारी चीजें होते थे। एक बेस जहाँ पे आपका मेन मेडिसिन का नाम लिखा रहता था, देन एडजुवेंट जहाँ पे आपका लिखा रहता था क्या क्या एडिटिव्स लेना है, एंड व्हीकल। और उस सबको देखते हुए देन आपका फार्मासिस्ट का काम होता था कि वो बनाकर तुरंत मेडिसिन बनाकर आपको दे दे, बना बनाया मेडिसिन देना होता था। सो नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन की तरफ अगर हम मूव ऑन करेंगे, सो सब्सक्रिप्शन आपका डायरेक्शन है फॉर द फार्मासिस्ट written by the doctor of how to prepare the doses. Okay, so basically क्या है, डॉक्टर उसमें डायरेक्शन। अब आपका इंग्रेडिएंट्स तो लिख दिया गया, आप क्या करते हो? रेसिपी में क्या होता है, पहले इंग्रेडिएंट्स लिखा रहता है, ये चीजें आप लोगे, उसके बाद मेथड या डायरेक्शन लिखा रहता है किस तरह से उसे बनाना है। तो सेम यहाँ पर भी है, सब्सक्रिप्शन में आपका डायरेक्शन लिखा रहता, पहले था अब नहीं है, ठीक है। ये पार्ट एक्चुअली अब हट चुका है। या अगर लिखा भी रहता तो डॉक्टर जस्ट फार्मासिस्ट के लिए कोई डायरेक्शन लिखता है, ये पार्ट अगर भी है, बट अब बना बनाया मेडिसिन पर वो किस तरह से बनाना है वो चीज नहीं लिखता है। ओके, सो यहाँ पर डायरेक्शंस रहता था फार्मासिस्ट के लिए कि किस तरह से उसे बनाना है, मतलब सॉल्यूशन फॉर्म में बनाना है या फिर उसे जस्ट पाउडर फॉर्म में, टैबलेट फॉर्म में क्या बनाना है, कैसे बनाना है, ये सारा चीज लिखा रहता है। नेक्स्ट इज सिग्नेचुरा। सिग्नेचुरा भी एक डायरेक्शन है, बट ये डायरेक्शन फार्मासिस्ट के लिए नहीं होता, इट इज अ डायरेक्शन गिवन टू द पेशेंट रिगार्डिंग द मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। मैंने स्टार्टिंग में बताया कि आपका प्रेस्क्रिप्शन में पेशेंट के लिए भी डायरेक्शन रहता है, दैट इज कॉल्ड सिग्नेचुरा। इट इज नॉट सिग्नेचर, इट इज सिग्नेचुरा। ओके, सिग्नेचुरा जहां पर आपका पेशेंट से रिलेटेड जो भी डायरेक्शन है वो लिखा रहता है, बट एक्सप्लेन करने का काम किसका रहता है? फार्मासिस्ट, क्योंकि डॉक्टर बस लिखकर भेज देता है आपके फार्मासिस्ट के पास। सो फार्मासिस्ट आपको बताता है कि किस टाइम लेना है मेडिसिन, कैसे लेना है, एंड ऑल दैट थिंग्स। जो भी डायरेक्शन वे है, आपको इंजेक्शन के थ्रू लेना है, ओरल एडमिनिस्ट्रेशन करना है या अप्लाई करना है, ये सारा चीज आपका बताता है फार्मासिस्ट। नेक्स्ट, आज का आईक्यू फैक्ट्स पहले पढ़ते हैं, उसके बाद जो इसका एंड 7 and 8 जो इसका पार्ट है वो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल टुडेज आईक्यू फैक्ट, सो it is about web bandages. Do you all know a cobweb can be used instead of bandage if you don't have one bandage? Why? Because cobwebs are naturally antiseptic and antifungal properties, and they speeds healing as well as reduces bleeding. Actually, it was used in ancient Greece, Rome and Europe to make bandages for wounds and cuts. आप सबको शायद नहीं पता होगा, शॉकिंग लग रहा होगा ना,
ये जो मकड़ी का जाली बनाया जाता है ना, जिस जाली पर वो जाली बना देता है एंड देन इंसेक्ट्स वहां पर जाए ताकि और फंस जाए। जाली बनाते क्यों है? वो अपना इसलिए बनाते हैं ताकि वो अपना शिकार पकड़ सके, क्योंकि वो थोड़ा चिपकू नेचर का होता है, स्टिकी नेचर का होता है उनका जो वेब जाली होता है। आप देखोगे ना, हाथ में देते हो तो आपके हाथ में पूरी तरह से फंस जाता है, उसी तरह कोई भी इंसेक्ट वहां पर फंस जाएगा तो स्पाइडर्स उसे खा सकते हैं, इसलिए वेब्स बनाते। तो वो जो वेब्स होता है वो नेचुरली उसमें आप लोग को बहुत शॉकिंग लगेगा और आप लोग शायद बिलीव ना करो, बट उसमें नेचुरली एंटीसेप्टिक एंड एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होता है, जिसकी वजह से वुंड हीलिंग वो इजीली कर देता है और ब्लीडिंग को भी इनफैक्ट वो रोकता है। सो एंशियंट टाइप में आपका ग्रीस, रोम एंड यूरोप में एक्चुअली बैंडेजेस के फॉर्म में यूज किया जाता था आपके स्पाइडर वेब्स को। नेक्स्ट चलिए चलते हैं रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन। So you can see on the pic of that prescription there is written a renewal. Okay, so renewal instruction में क्या होता है? It is written the number of times a prescription can be renewed. Okay, वहां पे लिखा रहता है कितना टाइम हम प्रेस्क्रिप्शन को रिन्यू कर सकते हैं। मतलब कि कुछ कुछ प्रेस्क्रिप्शन में जो मेडिसिन होते हैं वो एक बार वंस यूज के लिए होता है, ठीक है। तो उस केस में आपका रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन में लिखा रहेगा 1। ओके, वो भी लिखा रहना नेसेसरी होता है ताकि पता चले कि एक प्रेस्क्रिप्शन को कितना बार रिपीट किया जा सकता है। कहीं पर लिखा रहता है ट्वाइस इन 15 डेज या फिर थ्राइस इन अ मंथ, इस तरह से लिखा रहता है। तो क्या होता है, पता चलता है कि इसे कितना बार, मतलब महीने में 3 बार इसी मेडिसिन को रिपीटेडली वो लेकर जाएगा। या फिर लिखा रहेगा 2 टाइम्स आपका 15 डेज में, मतलब एक हफ्ते बाद फिर से वो लेकर के आएगा, इस तरह से रहता है, ठीक है। कुछ मेडिसिन ऐसे होते हैं जिसको आपको रिपीटेडली लेना है उसका डोज, और कुछ मेडिसिन वैसे होते हैं जिसको आपको रिपीटेडली नहीं लेना है। जैसे एक्यूट डिजीजेस जो होते हैं, जो शॉर्ट टर्म डिजीज होता है, उस केस में जनरली आपका रिन्यूअल नहीं होता है प्रेस्क्रिप्शन का। एक बार मेडिसिन लिख दिया जाता है और एक बार में ठीक हो जाता है। लेकिन जो क्रोनिक मेडिसिन होते हैं, मतलब सॉरी क्रोनिक डिजीजेस जो आपका लॉन्ग टर्म चलता है, लाइफ टाइम वाले हैं, तो वहां पर आपका बार बार तो कोई डॉक्टर के पास पेशेंट नहीं जाएगा कि बार बार मुझे लिख कर दीजिए, वो लाइफ टाइम चलने वाले मेडिसिन है, तो वहां पे रिन्यूअल लिखा रहता है। अगर वो लिखा रहता है अनलिमिटेड या लाइफ टाइम, तो इसका मतलब ये कि उस पेशेंट के लाइफ टाइम भर उसका रिपीट होगा। जब मेडिसिन खत्म होगा अगेन उस प्रेस्क्रिप्शन को लेकर जाना है एंड अगेन आपका जो फार्मासिस्ट है वो फिलअप करके आपको मेडिसिन देंगे। ओके, नेक्स्ट इज आर सिग्नेचर एड्रेस एंड रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द प्रेस्क्राइबर। ये भी एक मस्ट पार्ट है, इट शुड बी देयर इन द प्रेस्क्रिप्शन। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई? बिकॉज while prescribing narcotic and other habit forming drugs, it should be it should not be taken without prescription, and that prescription should be written by a medical practitioner. Okay, so आपका बेसिकली जो होता है प्रेस्क्रिप्शन, उसको आपका क्यों होता ही इसलिए है कि उसमें जो दवाई लिखा रहेगा उसी के अकॉर्डिंग आपका पेशेंट को मिलना चाहिए। और मैंने बताया कि नार्कोटिक ड्रग्स वगैरह ऐसे होते हैं जो नशा वगैरह हो जाता है, तो आपका आखिर मेडिसिन दिया कौन है वो भी पता होना चाहिए ना, वरना क्या होगा, मिसयूज। कोई भी कहीं से भी इस तरह का प्रिंटेड बना लेगा और लेके जाएगा। पर एक वैलिड अगर रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा, तो वैलिड रजिस्ट्रेशन नंबर ऑलवेज किसी ना किसी डॉक्टर का ही होगा, तो उसमें आपका वैलिड रजिस्ट्रेशन नंबर, सिग्नेचर, एड्रेस, एवरीथिंग होना चाहिए आपका प्रेस्क्राइबर, मतलब फिजिशियन या जो भी लिख कर दे रहा है, जो प्रेस्क्राइब कर रहा है। प्रेस्क्राइबर मीन्स जो लिख रहा है, प्रेस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। तो वो सारा चीज होना ही चाहिए, स्पेशली जब नार्कोटिक ड्रग्स या ऐसा हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स दिया जा रहा है। ओके, बिकॉज लाइसेंस्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के अलावा कोई भी जनरल आदमी उसे नहीं दे सकता। उसमें भी हर डॉक्टर्स को परमिशन नहीं होता है नार्कोटिक मेडिसिन को प्रेस्क्राइब करने का। ओके, कुछ ही स्पेशल डॉक्टर्स रहते हैं जो कि ऐसे हार्मफुल मेडिसिन को दे सकते हैं, स्पेशलिस्ट जो होते हैं वही उस पर दे सकते हैं। आपका जनरल फिजिशियन आपके स्पेशल ऐसे ड्रग्स नहीं दे सकते। सो दीज वेर द बेसिक थिंग्स जो आपका प्रेस्क्रिप्शन में होना चाहिए। नेक्स्ट टाइम एज अ फार्मासिस्ट जब भी आप अगर आप सेलिंग करो मेडिसिन का, तो ऑलवेज आप प्रेस्क्रिप्शन को रीड आउट करो एंड देन आप अगर वो सारी चीजें पाते हो देन ओनली यू डिस्पेंस द मेडिसिन। ओके,
Thanks for watching. I hope that you all found my video very useful and helpful. If you like my video, don't forget to give your responses, as your response inspire me a lot to make more such videos. And don't forget to press the bell icon to get notification update whenever I upload my video. And yes, if you have any queries, doubts or any suggestions, feel free to comment below in the comment section. So thanks for watching. Bye bye.